बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुरेंद्र चतुर्वेदी आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, अजमेर के आना सागर में दफन कॉपर डैम 5 करोड़ की लागत से बना था। यह डैम यूआईटी की देखरेख में हुआ था निर्माण। डैम की चौड़ाई इतनी कि 2 ट्रक एक साथ चल सकते हैं। झील की गहराई बढ़ाने के लिए बना डैम झील की भराव क्षमता निगल गया। अजमेर की आना सागर झील में दफन है एक कॉपर डैम। जी हाँ, सिर्फ पाथवे के लिए ही इसमें कृत्रिम जमीन नहीं बनाई गई, बल्कि चौपाटी के आगे एक ऐसा डैम है जिसकी 4 दीवारी पर 2 ट्रक एक साथ चल सकते हैं। आज भी इस डैम का बचा हुआ कुछ अस्तित्व मौजूद है। आज भी चौपाटी के आगे झील पर सिर्फ 5-6 फीट पानी है। यह रहस्य उद्घाटन मैं पूरी जिम्मेदारी से तथ्यों के आधार पर कर रहा हूँ। जिस तरह समंदर में लंका तक पहुंचने के लिए राम सेतु बनाया गया था, उसी प्रकार इस झील को गहरा करने के लिए चौपाटी के आगे डैम बनाया गया था, जिसका मलबा डैम निर्माण करने वाले ठेकेदार को बाहर निकालना था। मगर नकारा और निकम्मे अधिकारियों ने पैसा खाकर डैम को पानी में ही छुड़वा दिया। जी हाँ, यही हुआ था इस झील के साथ। नेशनल लेक कंजर्वेशन, जो केंद्र सरकार की संस्था है, ने 20 साल पहले 5 करोड़ का बजट आना सागर झील को गहरा करने के लिए स्वीकृत किया था। इस कार्य के लिए नोडल एजेंसी तत्कालीन यूआईटी को बनाया गया था। तब एएन साहिब राम जोशी की देखरेख में यह काम हुआ था। जोशी आज भी रिटायर्ड नहीं हुए हैं, उनसे इस योजना की सच्चाई जानी जा सकती है। ठेकेदार अलवर की तरफ का था और उसने झील को गहरा करने के लिए सबसे पहले सर्किट हाउस के नीचे वाले हिस्से से चौपाटी के आगे तक मजबूत बांध बनाया था। इस बांध की चौड़ाई इतनी थी कि 2 ट्रक एक साथ एक ही दिशा में एक साथ चल सकते थे। यह डैम इसलिए बनाए गए थे कि झील का पानी रोका जा सके और ज़मीन खोदी जा सके। ऐसा हुआ भी, खुदाई भी की गई। झील के कुछ हिस्से से 5-5 फीट मिट्टी भी निकाली गई। यूआईटी ने झील संरक्षण के नाम पर करोड़ों रुपए ठेकेदार को दिए भी। इसमें कितना कमीशन खाया गया यह तो जांच का विषय है, मगर ठेके की शर्तों के हिसाब से बनाया जाने वाला कॉपर डैम पानी से बाहर निकाला जाना था, जिसे अधिकारियों की मिली भगत से निकाला ही नहीं गया। पहली ही बारिश में बांध पानी में डूब गया। बांध के कुछ हिस्से को ठेकेदार ने तोड़ा भी था, मगर उसका मलबा बाहर नहीं निकाला गया। डैम का 90% हिस्सा आज भी पानी के डूब क्षेत्र में है। मित्रों, झील के साथ यह सरकारी बलात्कार कुछ इस स्टाइल से हुआ कि 5 फीट गहरी होने वाली झील 10-10 फीट के डैम से भर दी गई। जल स्तर बढ़ने की जगह कम हो गया। जाहिर है कि झील के साथ पाथवे और 7 वंडर वाला बलात्कार बाद में हुआ। इससे पहले यूआईटी की देखरेख में 5 करोड़ की लागत से पहले भी हो चुका था। जिला कलेक्टर तब भी हुआ करते थे। उन्होंने क्या किया ये पूछने वाला कोई नहीं। जनप्रतिनिधियों की भूमिका क्या रही ये भी कौन किससे पूछे। आज जब झील जलकुंभी नर्क की यातना भुगत रही है, तब यह सवाल जिंदा होता है कि किस्तों में हुए बलात्कार का आखिर जिम्मेदार कौन है। अजमेर की नपुंसक जनता से तो झील ने किसी काल में कोई उम्मीद ही नहीं की। झील जानती थी और जानती है कि इस शहर में कभी कोई मर्द पैदा करने की कुव्वत है ही नहीं। जलकुंभी को चुटकी बजाते ही हटा देने का दावा करने वाली कंपनी फेल हो चुकी है। क्या इसका सच में कोई उपाय नहीं? क्या 100 डंपर जलकुंभी निकालकर 200 का पैसा इसी तरह उठाया जाता रहेगा? नगर निगम के लिए तो यह हर रोज का एटीएम हो गया है। अजमेर के सजग और आक्रामक हुए नेता वासुदेव देवनानी से मेरा आग्रह है कि वह जलकुंभी निकालने के लिए रोजमर्रा के अभियान को सबसे पहले रुकवाएं। हवा के साथ स्थान बदलने वाली जलकुंभी के जाल को चौपाटी की तरफ से आने पर जाल से, नेट से लॉक करवाएं, ताकि जलकुंभी अपना कद न बढ़ा सके। नेट से लॉक होने पर इसे अभी भी मौजूद कॉपर डैम पर इकट्ठा करवाएं। डंपर से खाली करवाकर इसे झील से बाहर करवाएं। जलकुंभी की जड़ें गहरी नहीं होती, इसलिए इसे हटाया जा सकता है। समय और श्रम साध्य इस काम में जन सहयोग भी लिया जा सकता है। दूसरी तरफ पानी शुद्ध करने वाले ट्रीटमेंट प्लांट पर कड़ी निगरानी के लिए किसी जिम्मेदार अधिकारी को तैनात किया जाए। यदि प्लांट में कोई कमी है तो देवनानी जी अपने प्रभाव का उपयोग कर बजट ला सकते हैं। दरअसल एक साथ इतनी जलकुंभी पैदा ही इसीलिए हुई है कि ट्रीटमेंट प्लांट काफ़ी समय बंद रहा। पानी अशुद्ध होता रहा, झील में नालों से भी गंदगी आती रही और जलकुंभी के बढ़ने के लिए यह सब उपयोगी हो गया। देवनानी जी को अब कुछ समय के लिए अपने पूरे वजूद को आना सागर के लिए ही समर्पित कर देना चाहिए। यदि वे आना सागर झील को वेंटिलेटर से उतारकर पुराने वजूद पर ले आते हैं तो यह आज़ादी के बाद हुए विकास कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण काम होगा। यह उपलब्धि देवनानी जी को लोकनायक बना देगी। देवनानी जी की अभी की कार्यशैली देखकर मुझे यकीन है कि वो यदि ठान लें तो उनके लिए ये काम बहुत आसान है। अब किसी को तो इस दिशा में पहल करनी ही पड़ेगी। क्यों ना यह पुण्य देवनानी जी ही कमा लें। तथास्तु। आज इतना ही। धन्यवाद।